कलिकाल में प्रकट हुई साक्षात भक्ति स्वरूपा, भक्ति महारानी का ही अवतार मान लें, भक्तिमती मीरा, जिनके पावन भाव को सुनकर के ना जाने कितनों ने ठाकुर जी का दर्शन किया। मीराबाई के चरित्र में आता है कि एक जोशी जी नाम के वक्ता हर साल कथा सुनाने के लिए मेड़ता आते थे। जब छोटी सी मीराबाई अपने दादा राव दूधा जी के साथ में कथा सुनने के लिए गईं, तो बाकी के बच्चे तो ऊधम मचा रहे हैं, शैतानी कर रहे हैं, कोई रो रहा है, कोई चीख रहा है, कोई सो रहा है। लेकिन भक्तिमती मीराबाई 4 साढ़े 4 वर्ष की आयु में भी इतने ध्यान लगा करके, निमग्न होकर के कथा सुनती, और जैसे जैसे कथा में कोई रस की चर्चा आती तो मीराबाई के अपने आप ही नेत्रों से आंसू आते। राव दूधा जी पूछते, लाली तू क्यों रो रही है? तो मीराबाई बोलती, पता नहीं क्यों, ये जोशी जी जो बात कहते हैं, कभी कभी हृदय में मानो ऐसा लगता है कि कोई जलाशय उफान ले रहा है, और वही उफान मेरे नेत्रों से बहने लगता है। कथा सुनने के लिए गईं। कथा के पश्चात जब कथा विश्राम हुई तो जोशी जी जो वक्ता थे उन्होंने कहा कि भाई किसी के हृदय में कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, कथा विश्राम हो रही है, किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा हो तो पूछ लो, कोई जिज्ञासा अधूरी रह करके मत जाना, कुछ भी जिज्ञासा हो पूछ लो। किसी के हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। एक एक करके सब दक्षिणा रखते जा रहे हैं, प्रणाम करके जाते जा रहे हैं। जोशी जी सबसे कह रहे हैं कोई जिज्ञासा तो नहीं भाई, सब समझ आ गया। बोले आपने 7 दिन कथा सुनाई, उसके बाद भी कोई जिज्ञासा? हमारे हृदय में कोई जिज्ञासा नहीं। लेकिन जब राव दूधा जी आए और संग में नन्ही सी मीराबाई, सबसे वे कह रहे थे प्रश्न पूछो प्रश्न पूछो, तो मीराबाई ने दूधा जी का वस्त्र पकड़ा और कहा मुझे पूछना है। राव दूधा जी बोले तुझे क्या पूछना है? बोले उनसे ही पूछूंगी, मुझे पूछना है। राव दूधा जी गए, प्रणाम किया मंच पर, जोशी जी ने भी सत्कार किया। राजा हैं, महाराजा हैं। राव दूधा जी बोले आप सबसे कह रहे हैं प्रश्न पूछो, हमारी लाली आपसे प्रश्न करना चाहती है। जोशी जी ने कहा ये छोटी सी लाली क्या पूछेगी, क्या पूछना है बेटा बताओ। अब जोशी जी तो ऐसे ही उसको पुचकार रहे थे जैसे कोई 1-2 साल का बालक। अब बालक तो वो है ही है, 4 साल की है, निश्चित है 4 साल 3 साल का बालक आता है तो मन में लाड़ ही आता है उसके प्रति। लेकिन जोशी जी ने थोड़ा सा ऐसे मीराबाई को थोड़ा पुचकार के अपने कार्य में लग गए। हाँ पूछो बेटा क्या पूछना है। उनको लगा कि ऐसे ही कोई प्रश्न होगा, छोटी बालिका है। मीराबाई कहती हैं जोशी जी, व्यास जी, आप जिन गिरधर की कथा हमको सुना रहे थे, जिन ठाकुर जी की कथा आप हमको सुना रहे थे, वो मुझे कब मिलेंगे, वो मेरे जीवन में कब आएंगे, उनका साक्षात दर्शन मुझको कब होगा। अपनी पोथी को समेट रहे, अपनी व्यास मंच को समेट रहे जोशी जी स्तब्ध हो गए। स्तब्ध होकर के मीराबाई की ओर देखने लगे। 4 वर्ष की बालिका के नेत्र लाल पड़े हैं, छोटे छोटे अश्रुबिंद टपक रहे हैं और होठ कांप रहे हैं, और वो बालिका कह रही है मुझे गिरधर कब मिलेंगे। कोई उत्तर नहीं था व्यास जी के पास, लेकिन इतना प्रेम उमड़ रहा था मीराबाई के प्रति। जोशी जी ने मीराबाई को उठा करके व्यासपीठ पर ही अपनी गोद में बैठा लिया, हृदय से लगा लिया, अत्यंत शीतलता का अनुभव होने लगा, और बोले बेटा तुझे कब मिलेंगे ये तो मुझे नहीं पता, पर तेरी वजह से लाखों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से हजारों को दर्शन होगा ये मुझे पता है। ऐसी भक्तिमती मीराबाई। बंधुओं, भक्ति कोई वक्ता के सुनाने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी भक्त के संग करने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, किसी माहौल में रहने से आपके हृदय में प्रकट हो जाए, ये निश्चित है। परंतु यह भी निश्चित है कि भक्ति प्रकट हुई है तो इसका मतलब आपका चयन पहले ही किया जा चुका था, बस उस समय की देरी थी,
उस समय का कुछ भाव आना बाकी था। अब उसके लिए बहाना, भले ही कथा बने, भले ही सत्संग बने, भले ही कोई वैष्णव भक्त बने, भले ही कोई माहौल बने, लेकिन आप निश्चित मानिए ठाकुर जी के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति प्रकट हुई तो इसका मतलब ये पूर्व नियोजित था, पहले ही ठाकुर जी ने आपको चुन रखा था, बस बहाना बनाने की देर थी। जैसे एक माधवी गोपी मीरा के रूप में प्रकट हुई, निश्चित है आप इस बात को कह सकते हो, मैं और आप, हम लोग भी अपने पूर्व जन्म में कोई ठाकुर जी के थोड़े सामिप्य के कुछ तो रहे होंगे, सबकी नहीं पता, हां, पर जो जिनका कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, आठों याम ऊधों में कृष्ण ही सो काम है, जिनको कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहिए। हमारी बड़ी संकट पड़ती है कहीं कहीं, कथा करने वाले हैं ना, अब मन में तो कृष्ण प्रेम है, लेकिन जरूरी नहीं है कृष्ण प्रेमी ही हर जगह मिलते हैं। कथाएं करने जाते हैं तो कहीं कहीं बड़े विचित्र श्रोता भी मिल जाते हैं, तो सच बता रहे हैं, कोई व्यासपीठ पे बैठ के कुछ छुपाओ नहीं, लेकिन जहां प्रेमी श्रोताओं की कमी होती है ना, वहां तो बस ये लगता है 7 दिन कब पूरे हों, जाए यहां से। लेकिन जहां वैष्णव तिलकधारी, जहां पर थोड़े भी प्रेम लक्षणा भक्ति जिनके हृदय में होती है, ऐसे लोग थोड़े बहुत भी मिल जाते हैं ना, तो मन करता है कि अपने हृदय के सारे भाव उड़ेल दें यहां पर। और विश्वास मानिए गांधी धाम में मन होता है। हमने वृंदावन रसामृत के लिए पहले गांधी धाम को ही चुना। मीरा, भक्तिमती मीराबाई के विषय में कुछ देखिए, मीराबाई का चरित्र सबको पता है, ये कथा आपके लिए नहीं हो रही, ये मैं अपने हृदय को पवित्र करने के लिए कर रहा हूं, सबको पता है चरित्र। तो चुना गांधी धाम को मीराबाई के भाव के लिए। हम तो कल प्रेम जी से, किरण जी से, हमारे सब जो प्रेमी जन हैं, सबसे कह रहा था कि अब मुझे साल में कभी भी कुछ नया विषय बोलना होगा तो मैं गांधी धाम ही आऊंगा। मुझे अच्छा लगता है यहाँ के कहना। जैसे हमारे जो साथ में पंडित जी रहते हैं, इन पे फोन आते रहते हैं, कथा करानी, वहां करानी, वहां करानी। कुछ जगह ऐसी हैं, वहां की कथा के लिए जब फोन आता है तो मैं अगर किसी काम में भी व्यस्त हूं, मेरे कान खड़े हो जाते हैं। अभी जब यहां आया तो 2 दिन पहले ही गांधी धाम से एक और परिवार का निवेदन आया कि हमको कथा करानी। मैं अपने किसी बहुत कार्य में व्यस्त था, ये बात कर रहे थे, कहाँ कथा करानी है? बोले गांधी धाम। बोले गांधी धाम गुजरात में? बोले जी वहां तो महाराज जी अभी आ रहे हैं। मैंने कार रोका, मैंने कहाँ कथा है? बोले गांधी धाम। मैंने कहा हाँ कह दो, जैसे भी वहां कहो, समय निकाल के दो, कहो उनको। अब इसमें कोई आपकी प्रशंसा नहीं बंधु, लेकिन पता नहीं क्यों लाल जी को मुझे सुख लगता है, यहां बोलने में सुख आता है, यहां अपने भाव प्रकट करने में सुख आता है। और ऐसा गांधी धाम है, और भी कई सारे स्थान हैं, वहां सुख आता है बोलने में। जैसे हमारी श्री जी का, हमारी लाडली जी का चरित्र, वो मैं नागपुर में ही बोलता हूं, साल भर में एक बार नागपुर में कथा होगी, वहां राधा रानी का ही चरित्र रहेगा। ऐसे कुछ स्थान हैं वहां कहने का मन होता है, ऐसे भाव गांधी धाम में। भक्तिमती मीराबाई। तो मैं निवेदन कर रहा था बंधुओं, भक्ति का बीज पहले से ही हम सबके भीतर है, बस सत्संग रूपी, व्यवहार रूपी, भक्ति रूपी ये सूर्य का प्रकाश जब पड़ता है ज्ञान का, तो वही बीज अंकुरित हो जाता है, पुष्प पौधा वृक्ष बनकर के प्रकट हो जाता है। ऐसे ही राव दूधा जी के घर में जन्मी भक्तिमती मीराबाई। बचपन से ही भक्ति परिवार में थी। एक संत वृंदावन से पधारे। राव दूधा जी के यहां बंधुओं वर्णन आता है कि 4 भुजानाथ जी का मंदिर था, संत जन वहां आते थे, परंतु यदि कोई वैष्णव आता था अपनी सेवा लेकर के, कोई संत पधारते थे जिनकी सेवा संग होती थी, उनकी व्यवस्था राव दूधा जी अपने महल में ही करते थे कि भाई ठाकुर जी संग आए हैं, उनकी 8 समय का भोग प्रसाद सब बनाने में यहां सुख रहेगा, इसलिए अपने महल में ही व्यवस्था करते थे। वृंदावन के संत पधारे, अपने ठाकुर जी के साथ पधारे। मीराबाई कथा तो सुनती ही थी। आज मीराबाई को पता चला कि कोई वृंदावन से महात्मा पधारे। राव दूधा जी बोले चलो मीरा, संत पधारे, दर्शन करके आए, और उनके साथ ठाकुर जी भी आए हैं वृंदावन से। अब तो मीराबाई इतनी प्रसन्न हो गई, वृंदावन से ठाकुर जी आए। बंधुओं, सबसे बड़ी बात आप मीराबाई के चरित्र में एक चीज देखेंगे, उन्होंने कभी ठाकुर जी को धातु नहीं समझा।
मार्बल के हैं, ब्लैक स्टोन के हैं, अष्ट धातु के हैं, पीतल के हैं, सोने के हैं, चांदी के। ये भाव भी कोई बोलता था ना, मीराबाई उसको शांत करती, बोले नहीं ऐसा मत बोलो। मीराबाई कहती कि जैसे मेरा चित्र किसी ने बनाया तो मेरा चित्र है, तो इसका मतलब यह भी है कि मैं भी हूं। प्रतीक ही चित्र के रूप में आता है। चित्र है तो जरूरी नहीं कि मैं कभी था ही नहीं ना, मैं हूं तभी तो मेरा चित्र बन पाया। मीराबाई कहती प्रतीक है तो इसका मतलब श्याम सुंदर भी हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि श्याम सुंदर नहीं है और उनका प्रतीक बना दिया किसी ने। कई बार नास्तिक लोगों से भी मिली मीराबाई, उनको भी आस्तिक बनाया। कोई कहता भगवान नहीं, तो मीराबाई बोली अच्छा कैसे नहीं है। मीराबाई का यही उत्तर रहता, बोले तुम्हारा चित्र किसी ने बनाया, इसका मतलब तुम थे या तुम हो, इसीलिए तुम्हारा चित्र बना। ठाकुर जी का प्रतीक है मूर्ति के रूप में, धातु के रूप में, किसी भी रूप में, तो इसका मतलब ठाकुर जी हैं। वो कभी अपने मन में अविश्वास नहीं। भक्ति की बंधुओं तीन धारा, विश्वास, संबंध और समर्पण। मीराबाई के चरित्र में तीनों मिलेंगे आपको। बाल्यकाल से ही इतना विश्वास ठाकुर जी के प्रति, कभी ये नहीं विचार किया कि कोई मूर्ति। मीराबाई जब संत के यहां गई, संत पधारे मेड़ता में, राजभवन में विराज रहे, उनके ठाकुर जी की सेवा चुपचाप बैठ करके देख रही। मीराबाई जब सेवा का दर्शन कर रही थी तो बंधुओं मेरा चरित्र कहीं कुछ ऐसे कई लोगों ने बहुत कुछ कहा, मैं सबको पढ़ पढ़ा के देख देख के किसने क्या कहा सबके भाव लेके आया हूं। तो कहीं ऐसा वर्णन आता है कि मीराबाई केवल देखती रही, परंतु एक जगह मैंने एक कवि का लेखनी देखी तो वहां वो कहते हैं कि जब मीराबाई दर्शन कर रही थी ना, तो ठाकुर जी त्रिभंग लली उनका स्नान करा रहे थे। संत स्नान के बीच में मीराबाई अपलक नेत्रों से जब देख रही थी तो ठाकुर जी ने अचानक ही ऐसे इशारा किया मीराबाई को, और जैसे ही ये इशारा हुआ मीराबाई का रोम रोम कंपित हो गया, रोए खड़े हो गए, और देखते ही मीराबाई उतावली हो गई। अब तो वो रोने लगी, ये तो मुझे बुला रहे, ये तो मेरे हैं, ये तो मेरे ही हैं, मेरे पास ही रहेंगे, ये तो मेरे हैं। मीराबाई हट करने लगी। दूधा जी बोले अरे नहीं, हमारे चार भुजानाथ जी हैं ना, वही हैं हमारे, ये संत भगवान के, ऐसे मत करो। संत भगवान भी सुनकर के आश्चर्यचकित हो गए, बोले बालिका आई आती कहने लगी तो मेरे ठाकुर जी। दूधा जी बोले अब छोटे बालक का स्वभाव होता है, दूसरे के खिलौने को देख के भी रोता है कि ये मेरा है, आप चिंता मत करो, भगवान क्षमा करो। दूधा जी मीराबाई को ले गए, लेकिन मीराबाई तो रो में चिल्ला में, ना खावे ना पीवे, छोटी सी मीराबाई, मुझे तो गिरधर लाल चाहिए, मुझे तो वही ठाकुर जी चाहिए। अब मीराबाई कैसे वर्णन करे कि वो मुझे ऐसे बुला रहे थे अपने पास। रात भर रोती रही, मां बैठी है, पिताजी बैठे हैं, दूधा जी बैठे हैं खिलाने के लिए, लेकिन खा ही नहीं रही कुछ भी, बस रोए जा रही हैं। संत भगवान अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे, उनके साथ एक सेवक आया था, उस सेवक को किसी ने जाके बता दिया, बोले कि दूधा जी की जो पोती है मीरा, उसने जब से तुम्हारे ठाकुर जी देखे तब से उसने भोजन पानी सब छोड़ दिया, रो रही है, उसको यही चाहिए। और आपस में चर्चा ऐसी हुई कि भाई देखो तुम लोग समझो बात को, राजा दूधा जी साधारण नहीं है, और राव दूधा जी की पोती अगर एक दिन दो दिन भोजन नहीं करेगी तो तुमको पता परिणाम क्या होगा। राजा हैं भैया, ये किसी के सगे नहीं होते। संत को डाल देंगे कारागृह में, ठाकुर जी जाके दे देंगे मीराबाई को। सेवक ने जाके ये बात महात्मा जी को सुना दी। बोले महाराज हम वृंदावन से राव दूधा जी के यहाँ इसलिए आए थे ताकि यहाँ पे बहुत संतों का सम्मान होता है, लेकिन आप सोच लीजिए वो जो राव दूधा जी की पोती है वो कल से भोजन पानी नहीं कर रही है, एक आध दिन उसने नहीं खाया तो फिर मैं और आप दोनों कारागृह में जाएंगे ठाकुर जी की वजह से। और आधी रात में ही महात्मा अपने ठाकुर जी को छुपा करके झांपी जी में और चले गए मेड़ता से। सुबह जब राव दूधा जी को पता चला कि महात्मा चले गए भय के कारण, तो उनको बड़ी आत्मग्लानि हुई। तो बताओ हमारी लाली की वजह से एक महात्मा चले गए। थोड़ी दूर महात्मा पहुंचे, वहां जाकर के ठाकुर जी की पुनश्च सेवा आदि प्रारंभ करने लगे, लेकिन यहां मीराबाई की जो स्थिति है वो दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। महात्मा सेवा आदि करके ठाकुर जी को पौढ़ा के जैसी सोए, ठाकुर जी स्वप्न में प्रकट हो गए और प्रकट होकर के बोले आपकी सेवा से मैं बहुत प्रसन्न हूं, आपने मुझे सेवा करके बहुत आनंदित किया है, परंतु भगवान अब आपकी सेवा पूर्ण हो चुकी है, मैं अब
राव दूधा जी की पोती मीराबाई से अपनी सेवा कराना चाहता हूं, आप कृपा करो, अब मुझको उन्हीं को ही दे दो। संत रोने लगे, बोले मेरी सेवा में कोई कमी? बोले कोई कमी नहीं है भगवान, मुझे बहुत आनंद आता है, बहुत सुख मिलता है, परंतु मुझे जिससे जितना भाव चाहिए मैं उतना ही लेता हूं, इससे अति की आपको आवश्यकता नहीं है। संत बोले तो अब आगे मैं क्या करूं, सेवा चली जाएगी। तो बोले अब कथा सुनो, अब तक आप मेरी मूर्ति की सेवा करते थे, अब आप नेत्र बंद करके हृदय में ही चिंतन करो, हृदय में ही मंदिर बना के वहीं सेवा करो, लेकिन मुझे अब जाकर के दूधा जी की पोती को दे दो। संत वापस आए और वापस आकर के राव दूधा जी से कहा अपनी पोती को बुलाओ। और जैसे ही भक्तिमती मीराबाई आई, नेत्र सूज गए छोटी सी मीराबाई के, खाए पिए नहीं है 2 दिन से। संत ने अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए। लय मीरा है गिरधर तेरा, सेवा पूर्ण भई अब मेरी, जागा भाग्य है तेरा। मीराबाई को अपने ठाकुर जी प्रदान कर दिए संत ने। अब तो मीराबाई को जैसे ही ठाकुर जी मिले बड़ी प्रसन्न हो गई, हृदय से लगा करके पूरे राजभवन में घूम रही हैं। बंधुओं, ठाकुर जी का ये नियम है, किसी को यदि बहुत संयोग दे रहे हैं तो निश्चित है किसी को वियोग दे के आए हैं, और जिसको बहुत संयोग दिया है निश्चित है कि एक ना एक दिन उसको भी वियोग देंगे। ये भक्ति सिद्धांत है ठाकुर जी का। वियोग के बिना भक्ति पुष्ट नहीं होती। जो कभी ठाकुर जी के लिए 2 नीर जिसके नेत्रों से नहीं निकले, समझो वो अभी वैष्णव हुआ ही नहीं, वो उसके हृदय में अभी भक्ति भाव आया ही नहीं, और वो ना कभी उसको ठाकुर जी ने स्वीकार किया भी नहीं है अभी तक। केवल मंदिर जाना, पूजा आदि अर्चना कर देना, आदि आदि करके पूरा जीवन व्यतीत कर देना मात्र से आपने पुण्य कमाया, लेकिन ठाकुर जी को अर्पित करना, ठाकुर जी को अर्जित करना चाहते तो उसके लिए प्रेम लक्षणा भक्ति तो आवश्यक है, और वो बिना विरह के नहीं आ सकती। विरह तो आएगा जीवन में। आप मुझे एक भक्त का नाम बता दो जिसने बिना विरह के ठाकुर जी को पाया हो, एक भी नहीं। इसलिए मैं कथा में कहा करता हूं, विरह वरदान है ठाकुर जी का। संत तो बेचारे रोते हुए वहां से चले गए। अरे कोई अपने हृदय के ठाकुर जी, बंधुओं ठाकुर जी की जब सेवा होती है ना, तो वो जो निरंतर सेवा करते हैं वो मूर्ति थोड़ी मानते हैं, वो अपना चित्त ही मानते हैं। उनको कोई दूर कर दे, क्या स्थिति हो। मीराबाई को कष्ट भी हो रहा है हृदय में कि मेरी वजह से एक महात्मा दुखी हो गए, लेकिन प्रसन्न भी हैं, मेरे नाथ मेरे पास आ गए। संत तो चले गए। अब मीराबाई ठाकुर जी को लेकर के अपने कक्ष में आ गए। सुंदर अपनी ओढ़नी, नई ओढ़नी बिछाई, एक लकड़ी के पाटे पर ठाकुर जी को विराजमान कर दिया। उनके सामने थोड़ी पर हाथ रख के बैठी और उनसे बातें कर रही हैं। तुम तो बड़े प्यारे हो, देखो तुम्हारे नेत्र कैसे हैं, जैसा जोशी जी सुनाते थे कथा में बिल्कुल वैसे ही हो। नाक कितनी प्यारी तुम्हारी है, थोड़ी कितनी सुंदर सी लग रही है। अब तुम मेरे पास आ गए, मैं खूब तुमको सजाया करूंगी, खूब तुमसे बातें किया करूंगी, हम दोनों संगी रहा करेंगे। इस प्रकार वार्तालाप कर रही हैं। तुम्हारा मन तो लग रहा है ना, दुखी तो नहीं हो ना, याद आ रही होगी ना संत की, लेकिन क्या करें, अब मुझे तुमसे प्रीति इतनी हो गई और तुमको भी हो गई। बताओ, संत तो चले गए थे, तुम ही आ गए उनके साथ। बेचारे बहुत रोए थे जब जा रहे थे, पर क्या करूं, मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। बिल्कुल ये भाव ही नहीं है मीराबाई के हृदय में कि एक कोई प्रतिमा है। वो चर्चा करती हैं और प्रश्न भी करती हैं और उत्तर भी स्वयं ही सुन लेती हैं। हमारे घर में एक और ठाकुर जी हैं, 4 भुजानाथ, तुमने देखा उनको? मैं दिखाऊंगी, मैं लेके चलूंगी, उनको देखना। रोज ऐसे बनकर के बैठते हैं जैसे दुल्हा हूं, लेकिन मैं भी उनसे सुंदर तुमको सजाया करूंगी। ऐसी वार्ता मीरा करती। घर के सब लोग मीराबाई के इन भावों को एक बालपन मान करके समझ जाते हैं। राव दूधा जी के पास गई, बोले कि अब तो मेरे गोपाल जी आ गए हैं, दादाजी उनका नामकरण करो। राव दूधा जी बोले कुछ भी नाम धर दो, बहुत सारे नाम हैं इनके। बोले नहीं, आप कोई एक नाम बताओ। बहुत सारे नाम बताए। बोले गोपाल जी रख दो, कन्हैया रख दो, कृष्ण रख दो, माधव रख दो, मधुसूदन रख दो, केशव रख दो, गिरधर रख दो। मीरा बोली अंत में कौन सा नाम बताया आपने? बोले गिरधर।
हाँ दादाजी, गिरधर अच्छा नाम है, गिरधर प्यारा नाम है, अब मैं इनको गिरधर बोलूंगी। लेकिन लेकिन दादाजी, गिरधर नाम का मतलब क्या होता है? तब राव दूधाजी मीराबाई को बैठा के सुनाने लगे। ब्रजवासियों के देवता इंद्र, इंद्र की पूजा ब्रजवासी करते थे। तब श्री कृष्ण ने सबको समझाया, बोले कि भैया इंद्र तो देव है, ऐसे 33 कोटि देवताओं के अधिपति नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन नाथ के रूप में विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। सब ब्रजवासियों ने 56 भोग बनाए, बैलगाड़ियों में सजा करके लेकर के गए और जाकर के गोवर्धन नाथ का अभिषेक किया, परिक्रमा की, पूजा की। इंद्र को गुस्सा आया तो इंद्र ने मेघमाला वर्षा दी, और जैसे ही वर्षा बरसने लगी तब नन्हे से बाल कृष्ण ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया, और उस समय सब ब्रजवासियों ने उनका नाम गिरधर रखा। सुना मीरा, ये हैं तुम्हारे गिरधर। राव दूधाजी ये कथा सुना रहे थे, लेकिन मीरा से कोई प्रत्युत्तर ना मिलने पर थोड़े भयभीत से हुए। क्या हुआ? पीछे मुड़ करके देखा तो मीराबाई अचेत पड़ी थी। दौड़े सब लोग, दौड़ करके जल का छिड़काव किया, होश में लाने के लिए प्रयास किया। तब जाकर के शाम होते होते मीराबाई को चेतना आई, और मीराबाई को मानो कुछ स्वप्न जैसा दिखा, कुछ दृश्य दिखे जो माधवी के रूप में उन्होंने दर्शन किया। वो सारी स्थिति उनको थोड़ी थोड़ी स्मृति में आने लगी। मीराबाई अब थोड़ी और शांत रहने लगी, उनको थोड़ा थोड़ा अनुभव होने लगा, अपने पूर्व जन्म की स्मृति थोड़ी थोड़ी जागने लगी। मीराबाई के माता पिता को बड़ी चिंता है इस बात की, हमारी बेटी साधारण नहीं है, खिलौने से खेलती नहीं, सजने का इसको शौक नहीं, गीत कहीं गाए जाते तो ये आती नहीं, 24 घंटे केवल अपने गोपाल जी के पास बैठी रहती है, उन्हीं की सेवा पूजा अर्चना करती रहती है। तब मीराबाई के पिताजी ने उनकी मां को बताया, बोले देवी सुनो, जब मीरा का जन्म हुआ था तब ज्योतिषियों ने कई बातें तो खुल करके बताई, पर एक बात गोपनीय रूप से मुझे बताई। महाराज, आपके केवल एक ही संतान है जीवन में, आपके और कोई संतान नहीं होगी, और यह संतान भी साधारण नहीं रहेगी, ये भगवत भक्ति की पराकाष्ठाओं को पार करेगी, मुझे ऐसा ब्राह्मण देवता ने बताया था। तुम देखो ना, हमारे मेड़ता में कितने संत आते हैं, कितने वैष्णव आते हैं। अरे भले ही परिवार के लोग प्रसन्न नहीं होते मीरा की स्थिति से, लेकिन तुम देखो ना, जितने भी संत आते हैं मीरा को देख के कितने हम लोगों को आशीर्वाद देके जाते हैं कि तुम सौभाग्यशाली हो, ऐसी बेटी है तुम्हारी। कितना संत आशीर्वाद देके जाते हैं। बंधु, ये बात निश्चित है कि आप जब भगवत भक्ति के अनुगामी बनेंगे, परिवार तो आपसे दूर हो ही जाना है, धीरे धीरे सब दूर होंगे। इसलिए मैं पहले ही निवेदन कर दूं, जिनको परिवार में ही रहना है और परिवार से ही संपूर्ण जीवन यापन करना है, भक्ति के मार्ग के बाउंड्री लाइन पे ही रहना, भीतर मत आ जाना, क्योंकि भीतर आए सब छूट जाएगा। और आप छोड़ोगे ऐसा नहीं, वो छोड़ देंगे आपको। मीराबाई की स्थिति राजा राव दूधाजी के घर में किसी को नहीं भाती, लेकिन जितने भी संत आते हैं सबको भा जाती है। और इसी बीच एक अद्भुत संत का आगमन हुआ मीरा जी के जीवन में, जिनका नाम था श्री निवृत्तिनाथ जी। राव दूधाजी अपने पूरे परिवार के साथ डाकोर जी रणछोड़राय भगवान का दर्शन करने के लिए निकले मेड़ता से। एक एक रात्रि दिन भर चलते, रात में एक जगह पड़ाव होता, फिर दिन भर चलते, फिर रात्रि पड़ाव होता। एक दिन रात्रि में एक नदी के किनारे एक जगह पड़ाव हुआ, वहीं पर सबके शिविर लगाए गए और सब रुके हुए थे। चर्चाएं आदि सब चल रही थी। राव दूधाजी भोजन के लिए बैठे, तभी उन्होंने कहा, मीरा कहाँ है, बुला के लाओ। सबने ढूंढा, लेकिन पूरे शिविर में मीराबाई नहीं मिली। तब किसी ने देखा कि वहीं पीछे एक नदी थी और उस नदी के ऊपर, चट्टान के ऊपर मीराबाई बैठी। सबने जाकर के मीराबाई को देखा तो मीराबाई नदी के उस पार बैठे हुए एक महात्मा को देख रही हैं, उन महात्मा का दर्शन कर रही हैं। राव दूधाजी ने कहा, मीरा क्या कर रही हो? दादाजी,
कोई वैष्णव संत बैठे हैं सामने, मुझे उनका दर्शन करके बहुत सुख मिल रहा है, इसलिए मैं उनको देख रही थी। राव दूधा जी ने पूरे सैनिकों के साथ जाके, परिवार के साथ जाके महात्मा को प्रणाम किया। श्री निवृत्तिनाथ जी बैठ करके थोड़ी देर सत्संग आदि हुआ। मीराबाई ने वहां भी कुछ जिज्ञासाएं की। निवृत्तिनाथ जी मीराबाई की जिज्ञासा से बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने भी वही कहा जो हमेशा संत कहते थे। बोले कि दूधा जी, आपकी ये लाली साधारण नहीं है। इसके भाव, इसके प्रश्न बताते हैं कि ये साधारण नहीं है। राव दूधा जी ने कहा, भगवान अगर आप कृपा करें तो आप भी हमारे साथ डाकोर जी यात्रा पर चलें, बीच में एक सत्संग होता रहेगा, अच्छा लगेगा। बंधुओं, एक बात आप हमारी बहुत ध्यान से समझ लीजिएगा। आपको ठाकुर जी प्रिय लगते हैं तो आपके हृदय में क्या भाव आएंगे मुझे नहीं पता, पर ठाकुर जी को आप प्रिय लगते हो तो निश्चित है कि आपको वैष्णव संत और सत्संग इनमें बड़ी रुचि हो जाएगी। आप राव दूधा जी को देखिए, मीराबाई के पूरे परिवार को देखिए, वे कभी भी प्रायोरिटीज के रूप में संसार को नहीं रखते। सदैव संत हो, सदैव सत्संग हो, सदैव वैष्णव वार्ता हो, इसी को ही प्रधानता देते हैं। अब हम लोग यात्रा में कहीं जाए, हम क्यों चाहेंगे कि बीच में हम कथा ही सुने? हम तो गाने चलाते हुए जाते हैं गाड़ियों में, गाने सुनेंगे, कुछ भी उधम करते हुए, नाचते गाते हुए, खेलते कूदते हुए जाना प्रिय लगता है। परंतु राव दूधा जी राह में मिले एक साधारण संत जिनसे कोई परिचय भी नहीं है, बस उनसे निवेदन कर दिया आप चलो संग में, ताकि बीच बीच में जहां पड़ाव पड़े तो आपका भी सत्संग सुनने को मिलेगा। ये ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं तभी ऐसा होता है। संतों के प्रति ऐसे भाव तभी प्रकट होते हैं। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, गिरधर जब अपनों करी जाने। ठाकुर जी ने आपको अपना बनाया कब जानो? बोले ताको मन भक्तन की सेवा, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों करी जाने। माफ कीजिएगा बंधु, लेकिन आपकी किसी भी स्थिति में आप वैष्णवों के प्रति, संतों के प्रति, भक्तों के प्रति ज्यादा निष्ठा आपके हृदय में प्रकट नहीं हो पाती है, तो इससे आप संकुचित मत होइएगा, पर प्रयास करना कि प्रकट हो, क्योंकि वो जब प्रकट होती है तब ही ऐसा संभव हो सकता है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते होंगे। निश्चित है। श्री निवृत्तिनाथ जी राव दूधा जी के उस यात्रा में संग हो लिए। मीराबाई ने निवृत्तिनाथ जी से कहा, भगवान हम ठाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बोले, हम भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। बोले, जोशी जी कथा में बताते थे कि भगवान तो सब जगह रहते हैं, जड़ चेतन आकाश पृथ्वी जंगम खंबायु अग्नम सलिलम महिम, जब भगवान सब जगह है, फिर एक उस ठाकुर जी को देखने के लिए हम डाकुर जी क्यों जा रहे हैं? निवृत्तिनाथ जी बड़े प्रसन्न हो गए। मतलब रोज के सत्संग का विषय मीराबाई ही देती है निवृत्तिनाथ जी को, और छोटी सी मीराबाई का भाव सुनकर के निवृत्तिनाथ जी बोले, बैठो मीरा मैं सुनाता हूं। ठाकुर जी हैं तो सब जगह, लेकिन कहीं कहीं भक्तों की प्रेम लक्षणा भक्ति पर ठाकुर जी जब कृपा करते हैं और कृपा करके अपने भक्त के लिए कहीं विराजमान हो जाते हैं, तो वैष्णव लोग आस्था को और अपने भाव को और पुष्ट करने के लिए उस स्थान का दर्शन करते हैं। बेटी, ऐसे स्थान विश्वास को और दृढ़ करते हैं, इसलिए ऐसे स्थानों पर जाना चाहिए। भगवान है तो सब जगह, लेकिन हमारे भीतर विश्वास दृढ़ हो उसके लिए ऐसे तीर्थों में हमें जाना चाहिए। कथा है डाकोर नगर के एक गृहस्थ जीवन जीने वाले वैष्णव की, जो कि हर एकादशी पर द्वारिका जाते हैं और द्वारिका जाकर के ठाकुर जी का दर्शन करते, रात भर जागरण करते द्वारिकाधीश के सामने बैठ करके, और जागरण करने के पश्चात फिर वापस डाकोर जी आते। धीरे धीरे ये क्रम करते 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 वो वैष्णव वृद्ध हो गया। ये निवृत्तिनाथ जी ये कथा सुना रहे हैं मीराबाई को। वैष्णव वृद्ध हो गया। अब वृद्ध हो गया तो पहले जैसी ऊर्जा नहीं रही, जाने में इतनी दिक्कत भी होती थी। कई बार तो एकादशी पूर्ण हो जाती, द्वादशी लग जाती, बेचारे तब पहुंचते, आके फिर ठाकुर जी से क्षमा मांगते, भगवान मेरा नियम थोड़ा सा टूट रहा है, क्या करूं, वृद्ध अवस्था हो गई है मेरी, अब मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाता, भगवान अब क्या बताएं, ठाकुर जी से द्वारिका इतना दूर भी तो है। एक दिन
एकादशी के दिन वो वैष्णव जब द्वारिका पहुंचे तो रात्रि में जागरण करते 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 उनके नेत्र बंद हो गए, और बंद होते ही उनके चित्त में ऐसा भाव आया कि श्री द्वारिकाधीश उनके गले लग गए हैं और उनके साथ उनकी बैलगाड़ी में बैठ करके डाकोर जी जा रहे हैं। ये दृश्य जैसे उनको अपने चित्त में दिखा वो भाव नेत्र खोल करके जब उन्होंने अनुभव किया, बोले कि कहीं ठाकुर जी आज्ञा तो नहीं कर रहे कि तू मुझको ले चल। अरे ये पाप नहीं कर सकता मैं, पुजारी मुझे बहुत मारेंगे, जान से मार देंगे मुझे। लेकिन मन में सोचने लगे ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मरूंगा, लेकिन अपने ठाकुर को एक बार गले तो लगा लूंगा। अरे साहस कर लूं, पूरा जीवन तो मैंने व्यतीत कर दिया एकादशियां यही मना करके। अब ये भाव मेरे हृदय में आया, इसका मतलब द्वारिकाधीश आज्ञा दे रहे हैं। अपना नाम लेकर के बोले आज पीछे मत हट। अरे किससे डरता है तू, द्वारिकाधीश तेरा स्वामी है, उसके आगे किससे डरता है तू, आज थोड़ा साहस कर ले, ठाकुर जी को लेके भाग चलते हैं ठाकुर जी। और अर्धरात्रि का समय जैसे तैसे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए, सामने शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज द्वारिकाधीश का दर्शन किया। आहा, मन में पहले विचार करने लगे ये तो बड़े भारी होंगे, इनको कैसे उठाऊं। लेकिन जैसे ही अंक में भर के उठाया तो मानो ठाकुर जी कोई 2 महीना के बालक के समान हल्के हो गए, पहले से तैयार बैठे थे, ले चल मुझे। गोदी में लेकर के आए, आकर के अपनी जल्दी से चुपचाप, अभी अर्धरात्रि का समय कोई उठा नहीं होगा, धीरे धीरे ब्रह्म मुहूर्त का समय हो रहा था, मंगला की आरती का समय होने वाला था, जल्दी से लेकर के आए, अपनी बैलगाड़ी में ठाकुर जी को लिटाया, अपने पटके से उनको ढक दिया और लगे अपने बूढ़े बूढ़े बैलों को चलाने। चिंता भी हो रही है मन में, धक धक भी चल रही है, श्वास भी ली नहीं जा रही, वृद्धावस्था है। प्रसन्न भी हो रहे हैं कि ठाकुर जी मेरे साथ चल दिए, लेकिन दुखी भी हो रहे हैं, बोले पुजारियों को जब पता चलेगा तो मेरा हाल क्या होगा। हे द्वारिकाधीश, मैं तो आपकी आज्ञा मान के आया हूं, हे द्वारिकानाथ, हे मेरे जगन्नाथ, मेरी रक्षा करना। मीराबाई कथा सुन रही है और सुन करके बार बार ताली बजाती है, नेत्रों से कभी आंसू आ जाते, पहुंच करके सुनती है। फिर क्या हुआ, बोले वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जाने लगा। इतने में ही द्वारिकाधीश के मंदिर में पुजारियों ने जब प्रवेश किया, हल्ला मच गया पूरी द्वारिका में, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी चोरी हो गए, ठाकुर जी को कोई ले गया। पूरी द्वारिका की खोज की गई, कौन था रात्रि में यहां पर, तो पता चला कुछ वैष्णव जागरण कर रहे थे। तभी उनसे पूछताछ हुई तो वो बोले एक हमारे साथ डाकोर जी का भक्त था, वो नहीं मिल रहा है, बाकी सब यही है। अपने अपने घोड़ों पर बैठ करके लोग दौड़े ठाकुर जी के मार्ग पर। वो वैष्णव ठाकुर जी को लेकर के जा रहा था, वो पीछे मुड़ मुड़ करके देख रहा था, तभी देखा कि प्रचंड धूल उड़ रही है, मानो घोड़े आ रहे हैं। अब तो घबराहट भरने लगी, बेचारे बूढ़े बूढ़े बैल कितना भागेंगे, और भगा में उनको बोले भागो, लेकिन ठाकुर जी तो बहुत दूर है अभी। मन में विचार करने लगे क्या करें। हे द्वारिकाधीश कृपा करो। तभी एक बावड़ी, एक तालाब जैसा रास्ते में दिखाई दिया, और उनके हृदय में तुरंत चेतना आ गई कि मैं ठाकुर जी को लेकर के नीचे इसमें विराजमान करके और मैं खाली बैलगाड़ी लेके आगे बढ़ूंगा। जब बैलगाड़ी में कोई दिखेगा नहीं तो सैनिक छोड़ देंगे, जब सैनिक भाग जाएंगे तब लेके फिर चला जाऊंगा। ठाकुर जी को गोद में उठाया, नीचे बावड़ी में ले जाकर के एक झरोका सा था, वहां जाकर के द्वारिकाधीश को विराजमान कर दिया और वापस बैलगाड़ी में आकर के आगे बढ़ने लगे। इतने में ही वे सब द्वारिका के सैनिक हों, पुजारी हों, वे सब घोड़े पर चढ़ के आ गए। ए कहां जा रहे हो? बोले एकादशी का जागरण था, करके वापस डाकोर जी जा रहा हूं। बोले ठाकुर जी चुराए तेने? तो नहीं भगवान, मैं क्यों चुराऊंगा ठाकुर जी को, तलाशी करो इसकी। उसकी बैलगाड़ी उठा के सब जगह से देखा तो घास फूस सब उठाई, तभी वहां पर द्वारिकाधीश की पीतांबरी दिखाई दे गई, पटका दिखाई दे गया। और पटका देखते ही बोले ये पटका किसका है? फिर पटका देखते ही हाथ पांव कांपने लगे। जैसे ही हाथ पांव कांपते हुए देखे, बोले इसी ने ही चोरी किए, ठाकुर जी कहीं रख दिए, पूछो इससे। 1-2 बार पूछा, नहीं बताया तो सबने उसको बहुत मारा। मीराबाई जोर जोर से रोने लगी सुन करके। अरे वो क्यों मार रहे हैं उनको? ठाकुर जी भी तो उनसे राजी हैं, उनके साथ जाना चाहते हैं, फिर वो क्यों मार रहे हैं उनको? निवृत्तिनाथ जी शांत करें, बोले मीरा सुनो, आगे सुनो। बहुत मारा, लहूलुहान हो गया वो वैष्णव।
जब रक्त निकलने लगा तब हाथ जोड़ करके मुस्कुराने लगा, बोले कोई बात नहीं, मेरे प्राण निकल जाएं, लेकिन मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण हो गई ना, द्वारिकाधीश को मैंने गले लगा लिया, अब भले ही मेरे प्राण निकल जाए। इतने में ही उस बावड़ी में से आवाज आने लगी, अरे मूर्खों, तुम मेरे भक्त को मान रहे हो? क्या तुम्हें पता नहीं कि भक्त और भगवान में अंतर नहीं होता? तुम उसको मार रहे हो, क्यों मार रहे हो? वो मुझे लेकर के नहीं जा रहा है, मैं उसके साथ जाना चाहता हूं, मेरी इच्छा है उसके साथ जाने की। और तुम लोग जो उसको पीड़ा दे रहे हो, उस पीड़ा का परिणाम देखो, मेरे भी अंग से रक्त निकल रहा है, पूरी तालाब का रंग रक्त वर्ण का हो गया है। जब ये स्वर सुना, सब पुजारी और सैनिकों ने जाकर के जब बावड़ी में देखा तो पूरी बावड़ी का रंग रक्त वर्ण का हो गया। सब लोग क्षमा मांगने लगे, बोले भगवान क्षमा कर दो, अपराध हो गया। ठाकुर जी ने कहा, अमुक अमुक तिथि के दिन उस स्थान पर मेरा दूसरा स्वरूप तुमको प्राप्त होगा, उसको ले जाकर के तुम विराजमान कर देना, मुझे अभी इन्हीं के साथ जाने दो। तब वो वैष्णव, उसके पूरे हाथ पैर सब जगह जख्म हो गया था, नीचे गया, जाकर के द्वारिकाधीश को देखा। इतना प्रेम द्वारिकाधीश करते हैं ये जानकर के उसने जैसे अपने हृदय से लगाया ठाकुर जी को, उसके सारे जख्म ठीक हो गए, बिल्कुल स्वस्थ हो गया। और ठाकुर जी को लेकर के डाकोर जी में विराजमान हुआ। वही डाकोर जी में रणछोड़ राय के रूप में विराजमान है। मीराबाई ने जब ये कथा सुनी, अब तो मीराबाई उतावली हो गई, सबसे कहने लगी, हम कब पहुंचेंगे डाकोर जी, हम कब पहुंचेंगे, कब दर्शन होगा हमको उनका, मुझे उनको देखना है जो अपने वैष्णव भक्त के साथ चले आए। ऐसे निवृत्तिनाथ जी मीराबाई के जीवन में भक्ति को और पुष्ट करने के लिए पधारे और सब वैष्णवों के साथ डाकोर जी गए और डाकोर जी जाकर के द्वारिकाधीश का दर्शन किया। रणछोड़ राय भगवान का दर्शन करके सब आनंदित हो गए, मीराबाई प्रसन्न हो गई। जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, मीराबाई का विश्वास उतना दृढ़ होता जा रहा है। एक दिन मीराबाई अपने ठाकुर जी के श्रृंगार के लिए पुष्पों का हार बना रही थी, और जैसे ही पुष्पों का हार बना रही थी, इतने में ढोल नगाड़े ताशे बाजे बजने की आवाज आने लगी। आज भी बंधुओं, हमारे घर के बाहर से कोई जैसे ढोल नगाड़े ताशे बजने तो बच्चे भागते, पहले क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। मीराबाई भी अपने कार्य को छोड़ करके भागी, और भाग करके जब खिड़की से देखा, राजमहल के बाहर के रास्ते से ढोल ताशे नगाड़े बज रहे हैं, लोग बाग नाच रहे हैं, हाथी चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा उनके ऊपर बैठे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी, और उस घोड़ी पर बढ़िया सुंदर वस्त्र पहने, सिर पर सेहरा पहने, सिरपेच लगी है, मुखमंडल पर बढ़िया सुंदर प्रसन्नता है, आंखों में काजल लगे हैं, आहा अद्भुत राजकुमार एक घोड़े पर बैठ करके सवार जा रहा है। मीराबाई अपनी मैया के पास गई, बोले मैया ये क्या हो रहा है, देखना जरा बाहर। तब मैया ने आके बताई, बोले लाली ये बारात जा रही है। बोले बारात, वो क्या होता है मैया? बोले अरे बारात मतलब ब्याह के लिए बारात जा रही है, या आगे हाथी पे उस वर के, उस दुल्हा के पिताजी बैठे हैं, उसके दादाजी बैठे हैं, और वो जो घोड़ी पे सुंदर सा राजकुमार बन के बैठा है ना, सिर पर पगड़ी बांध करके, सिरपेच लगा करके, बढ़िया सुंदर श्रृंगार करके, इतना प्रसन्न हो रहा है। बोले हाँ। बोले वो दुल्हा है, वो दुल्हा है, अपनी दुल्हन से ब्याह करने जा रहा है। मीराबाई बोली दुल्हन कौन होती है? बोले संसार की हर कन्या एक दिन दुल्हन बनती है, और उसका दुल्हा ऐसी घोड़े पर बैठ करके आता है, उससे ब्याह रचाता है और फिर उसको अपने संग ले जाता है। मीराबाई बोली तो मेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा? बोले हाँ तेरा भी दुल्हा ऐसे ही आएगा। मीराबाई बोली कब आएगा? अब मां बोली अब ये कोई पूछने की बात है, अरे भी बड़ी तो हो जा, एक दिन तेरा भी दुल्हा आएगा। अब तो मीराबाई उस प्रसन्न राजकुमार को देखकर के मन में उनके भाव उत्पन्न होने लगे, नहीं नहीं मुझे भी ऐसा दुल्हा चाहिए, अभी चाहिए, माँ मेरा भी ब्याह कराओ, मुझे बताओ मेरा दुल्हा कब आएगा। माँ बोली ये कोई पूछने की बात है मीरा, थोड़ी बड़ी हो जा, थोड़ी समझदारी आ जाए तेरे भीतर, फिर तेरा भी ब्याह करा देंगे। जैसे कल हम सुन रहे थे ना, ठाकुर जी रो रहे थे यशोदा मैया के आगे, अभी बहू लाऊंगो, मेरा अभी ब्याह कराओ, ऐसी भावना मीराबाई की होने लगी। बोले नहीं अभी दुल्हा लाओ, अभी मेरे लिए ऐसी बारात मंगाओ, अभी हाथी के ऊपर मेरे ससुर जी को चढ़ा के लाओ,
मैं भी ऐसे राजकुमार के साथ वरण करूं, मेरे वरण कब होगा, मेरे दुल्हा कब आएंगे। रोने लगी मीराबाई, रोते रोते पूरा घर बेहाल कर दिया। मैया ने आकर के हृदय से लगाया, बोले रोती क्यों है, बोले मुझे बताओ मेरे दुल्हा कहाँ है। माँ ने सोचा क्या करूं, इतना रो रही है, इतनी परेशान कर रही है। तभी सामने चौकी पे बैठे मीरा के गिरधर, उनकी ओर दृष्टि पड़ी माँ की। अरे देख 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 देख, इधर आ, देख तेरा दुल्हा मिल गया मुझे। कहाँ है माँ, कहाँ है कहाँ है कहाँ है। बोले वो देख, वो चौकी पे बैठा है सज धज के बढ़िया तैयार होकर के, वही तेरो दुल्हा है, वही तेरो बींद है। राजस्थानी में दुल्हा को बोलते हैं बींद, और तू वाकई बींदड़ी है, यही तेरो बींद है। मीराबाई बोली ये तो मेरो गिरधर है, ये तो मेरो गोपाल है। बोले नहीं नहीं मीरा, यही तेरो बींद है। बोले सच, बोले हाँ सच, यही तेरो बींद है। अब तो मीराबाई ने आज तक तो ठाकुर जी को देखती ही थी, पर आज जब मैया ने ऐसा कहा कि यही तेरे पति हैं, इस भाव को सुनकर के जब मीराबाई ने ठाकुर जी को देखा, तो आज ठाकुर जी थोड़े और प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। आज गिरधर लाल थोड़े और आनंद में दिखाई दे रहे हैं। मीराबाई तो प्रसन्न हो गई, आनंद में भर गई। अब मां तो जैसे तैसे मीरा को शांत करके वहां से चली गई, लेकिन मीराबाई अब अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही है। मानो अपनी मन को, अपनी बुद्धि को, अपने तन को, अपने भाव को, हर भाव को ये समझा रही है कि यही मेरा बींद है, यही मेरा पति है, यही मेरा सर्वस्व है। ऐसा भाव। अब तो बींद मिल गया मीराबाई को, उन्हीं को देखती हैं, उन्हीं को सिहाती हैं, उसी भाव से दर्शन करती हैं। गिरधर जन्म मरण रासाथी, मीराबाई का भाव है। अब तो ठाकुर जी को देखती हैं और मन में भाव करती हैं, अब तो मतलब मृत्यु पर्यंत ये मेरे संगी रहेंगे, यही मेरे बींद हैं। बहुत सुंदर भाव। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। ऐसे नहीं बंधुओं, आप सब भी मीराबाई के भावों को हृदय में धारण करो, भाव से मेरे साथ में गाओ। केवल मीराबाई के जन्म मरण के साथी हो रही हैं, हमारे आपके हम सबके ठाकुर जी साथी हैं, जीवन पर्यंत संग रहवे वारे। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गाओ। गिरधर जन्म मरण रासाथी, ओ याए नाय बिसरूं दिन राती, याए नाय बिसरूं दिन राती, याए नाय बिसरूं दिन राती। गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी, गिरधर जन्म मरण रासाथी। बोलो द्वारिकाधीश की। प्यारे गिरधर लाल की। मीराबाई कहती हैं, ओ इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल न परत है, कल न परत है, जानत मेरी छाती। इनके बिन मोहे कल न परत है, जानत मेरी छाती। ओ
हमारी केवल एक ही आदत है, संसार के लोगों की दुनिया भर की आदत रहती है, दुनिया भर की उनकी प्रिय वस्तु रहती है, प्रिय भाव रहते हैं, पर मीराबाई की एक ही आदत है, क्या? कहीं भी कोई घर का काम करने जाती हैं, कुछ भी करने जाती हैं, तुरंत आके पहले लाल जी को देखते हैं। जैसे कभी राव दूधा जी भोजन करने के लिए बैठे, मीराबाई संग बैठती हैं, लेकिन एक रोटी पूर्ण होते ही दौड़ के भागती हैं और कक्ष में बैठे पहले गिरधर को देखती हैं, कहीं उनको कोई दिक्कत तो नहीं, कहीं उनको कोई कष्ट तो नहीं, कहीं कोई पीड़ा तो, फिर आती हैं, फिर जल पीती हैं, फिर भाग के जाती हैं, फिर देखती हैं। दूधा जी कहते हैं, अरे मीरा एक जगह बैठ जाना, क्यों बार बार उठ करके भागती है? बोले मैं अपने गिरधर को देखने गई, कहीं रो तो नहीं रहे, कहीं परेशान तो नहीं हो गए, अब मैं आपके पास बैठी हूँ, अकेले का मन नहीं लग रहा होगा ना, इसलिए बार बार देखने जाती हूँ। घर का कोई भी काम हो, संसार का कोई भी काम हो, हर काम के विश्राम में ठाकुर जी को देखना है। पल पल प्रिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल प्रिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, ओ पल पल प्रिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती, पल पल प्रिय को रूप निहारूं, निरख निरख सुख पाती। दोय कर जोड़ा रज करूं छो, दोय कर जोड़ा रज करूं छो, दोय कर जोड़ा रज करूं छो, दोय कर जोड़ा रज करूं, ओ सुन ली जो मारी बाती, गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे, गिरधर जन्म मरण रासा दे। कीर्तन हो, कहीं भी ऐसे भाव गाए जा रहे हो, उसमें सुख तो तभी मिले जब करताल बजे। भोजन कितना भी बढ़िया बनाओ, थाली बढ़िया नहीं हो तो, कान तो बड़े बड़े दिए ठाकुर जी ने, कान में बाली नहीं हो तो, इतनी बढ़िया मीरा के गिरधर प्रसंग और उसमें भी ऐसा सुंदर पद मीराबाई का, आप ताली नहीं बजाओगे तो फिर आनंद नहीं आ रहा है ना। आपको अपने बगल वाले की सौगंध है, बजा के गाओ। भाव से नहीं बजाओगे तो जबरदस्ती बजाओ। हम वृंदावन से आए किस लिए? ताली बजवा नहीं आए, आपसे गवा नहीं आए, भाव से गाओ। गिरधर जन्म मरण रासा थे, गिरधर जन्म मरण, बोलो गिरधर लाल की। तो मीराबाई को अपने बींद मिल गए। अब तो मीराबाई इस भाव से, पहले से ही उनका मूर्ति भाव तो था ही नहीं, अब तो माने बता करके कि यही तेरे पति हैं, यही तेरे बींद हैं, इनसे ही ब्याह होगा तेरा। तब से तो मन बुद्धि चित्त देह हर स्थिति में अब तो ठाकुर जी ही उसके सर्वस्व हो गए। वाह बंधुओं, आज्ञा गुरुणाम। एक बात और मैं कथा में कहा करता हूं कि प्रेम लक्षणा भक्ति के मार्ग जो है ना, ये बुद्धि लगाने के विषय नहीं है। जो लोग तर्क कुतर्क और वितर्क करते हैं ना, वो कभी ठाकुर जी से प्रेम नहीं कर पाते। ऐसा कैसे कर दिया, ये कैसे हो गया, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो संभव ही नहीं है। जिनके हृदय में ऐसे कुतर्क रहते हैं, ऐसे कुतर्कियों को आप कितना भी उत्तर दे दो फिर भी उनका कुतर्क खत्म नहीं होता। प्रेम लक्षणा भक्ति बुद्धि का विषय नहीं है बंधुओं, भाव का विषय। मीराबाई बुद्धि नहीं लगाती कहीं भी, माँ ने समझा दिया, बता दिया, बस मीरा का अटल विश्वास उसी दिन से परिपक्व हो गया, यही मेरे सर्वस्व हैं। अब तो उन्हीं को देखती है और वो और उनकी और प्रिय में कैसे बनूं, बस वही विचार करती है। निवृत्तिनाथ जी ने पहले ही वचन दिया था दूधा जी को कि जब ठाकुर जी गए थे कि मैं आपकी इस बालिका को समय आने पर योग की शिक्षा दूंगा, क्योंकि मैं दूर तक देख पा रहा हूं ये साधारण बालिका नहीं है। योग निवृत्तिनाथ जी अपने संपूर्ण ग्रंथों को लेकर के और बड़े भावों को लेकर मीराबाई को शिक्षा देने के लिए पधारे।
6 महीना साल भर अब अध्ययन चलेगा मीराबाई का, योग साधना और संगीत सब सीखेंगी, और साथ साथ राजकुमारी हैं तो घोड़ा चलाना भी सीखेंगी, तलवार चलाना भी सब सीखना ही है। परंतु बंधु आश्चर्य की बात यह हुई कि योग निवृत्तनाथ जी 4 दिन बाद दूधा जी के पास गए और जाकर के बोले, भगवान अब आज्ञा दीजिए, मैं जाना चाहता हूं। दूधा जी बोले, आप अभी तो आए भगवान 4 दिन पहले, आप मीरा को योग ध्यान साधना आदि सब सिखाने के लिए आए थे, उसको अध्ययन कराने आए थे, आप 4 दिन में ही कहां जा रहे हैं? अब वो बेचारी कहां जाएगी, किससे पढ़ेगी? निवृत्तनाथ जी के चेहरे का आव भाव बता रहा था कि उनके पास शब्द नहीं है बोलने को। दूधा जी बोले, भगवान कोई अपराध बन गया हम लोगों से, आप क्यों जा रहे हैं? निवृत्तनाथ जी कहते हैं, दूधा जी मैंने आपको पहले ही कहा था कि आपकी बालिका साधारण नहीं है। वर्ष भर में जो एक बालक को सीखना चाहिए वो आपकी मीरा ने 4 दिन में सीख लिया है। अब मैं क्या सिखाऊं उसको, मैं क्या बताऊं उसको? मैं इतनी पोथियां लाया था लेकिन अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है कि जो मैं उसको सिखाऊं। वो निश्चित ही अपने प्रारब्ध से, अपने पूर्व जन्म से और ना जाने कहां से उसके पास में सब कुछ है, केवल एक गुरु बताने वाला चाहिए, वो सब जानती है। इतनी छोटी आयु में उसके हृदय में ध्यान, तप, योग, साधना सब विद्यमान है। मैं आधा शब्द बोलता हूं, पूरा वाक्य मीरा कर देती है। उसको सिखाने की जरूरत नहीं, वो सब जानती है, उसको सब पता है। और 4 दिन में निवृत्तनाथ जी चले गए। बोले आपकी बेटी को सब आता है, उसको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं।